हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक्सरसाइज 9.3 में हम लोगों को डिस्कस करना है एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ सिलेंडर टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिलेंड्रिकल टैंक। आपको बताना है कि किस सिचुएशन में आप लोग वॉल्यूम फाइंड करना है और किस सिचुएशन में आप लोगों को सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया है कि अगर हमको ये फाइंड करना हो कि इस कंटेनर के अंदर मीन्स इस टैंक के अंदर कोई सामान कितना ऑक्युपाई होगा, कितना सामान इसमें रखा जाएगा, अगर ये फाइंड करना हो तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं कि इसके अंदर कितना पानी, कितना तेल, कितना नमक, कितना बालू, क्या रखा जाएगा। ठीक है ना। जो भी इसके अंदर रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा वो निकालना हो तो वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है। और अगर हमको इसके केवल सरफेस की बात की जाएगी, मतलब इसके साथ चारों तरफ, इस सरफेस के चारों तरफ हमें पेंट करना है, या अगर हमको जिस मटेरियल से ये बना है उसका उस मटेरियल का एरिया निकालना है ना, तो हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या लेटरल सरफेस एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। कितना ये टैंक जो है, कितना सामान इसमें रखा जा सकता है, कितना ऑक्युपाई करेगा। ठीक है ना। तो हमें पहले कंडीशन में क्या फाइंड करना होगा? वॉल्यूम फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब हमको प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर अगर हमें करना है तो हमें किसको प्लास्टर करना है? केवल बाउंड्री को प्लास्टर करना है, ये प्लास्टर करना है। अगर एक क्लोज है तो ये करना है। तो अगर हमको ये प्लास्टर बैग फाइंड करना है, कितना प्लास्टर बैग लगेगा, तो प्लास्टर बैग जो लग रहा है मीन्स जो सीमेंट लग रहा है, ठीक है ना, वो सीमेंट कहाँ लग रहा है? इस सिलेंड्रिकल टैंक के बाउंड्री पे। तो सिलेंड्रिकल टैंक के बाउंड्री को फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? सरफेस एरिया। तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अब इसमें जो पानी भरा हुआ है, इस पानी से छोटे छोटे स्मॉलर टैंक में पानी भरना है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कितने छोटे छोटे टैंक में इसमें से पानी इस टैंक में भरा जाएगा, तो ऐसे कितने छोटे छोटे टैंक इसमें भरे जाएंगे, नंबर ऑफ टैंक फाइंड करना है। तो हमने आप लोगों को बताया है कि जब भी हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन किसी कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर इसमें एक टैंक पानी है तो इस टैंक के पानी को अगर हम ग्लास में रखें, बाल्टी में रखें, चाहे किसी भी कंटेनर में रखें, वो पानी कम होने वाला नहीं है। हाँ, बस इतना होगा कि ये पानी जो है इसमें अगर छोटा छोटा ग्लास में रखेंगे तो 50 ग्लास होगा, बाल्टी में रखेंगे तो 2 बाल्टी होगा, ये हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं होगा। अगर वो 50 लीटर रहेगा तो 50 लीटर ही पानी रहेगा, चाहे वो 50 ग्लास में भर लीजिए, चाहे 50 बाल्टी में भर लीजिए, चाहे 50 मग में भर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम। और इस कंडीशन में क्या फाइंड करना पड़ेगा? सरफेस एरिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग को बताना था कि क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, ठीक है ना, एक सिलेंडर है जिस सिलेंडर का नाम है ए, इसकी जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। ओके। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, एक सिलेंडर है बी, ठीक है ना, जिसका ये सिलेंडर बी है, जिसकी डायमीटर है बी 14 सेंटीमीटर, इसकी जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर। बोला है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। आप बता सकते हैं कि किसकी वॉल्यूम ग्रेटर है। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो सिलेंडर है, ठीक है ना, इसकी जो
एरिया है, इसकी जो एरिया है, ठीक है ना, इसकी एरिया, ये बेस, ये कितना है 14 सेंटीमीटर और इसका कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो, ये बिना कैलकुलेशन आपको बताना है, देख कर बताना है कि किसमें सामान ज्यादा रखा जा सकता है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो देखने से ये पता चलेगा कि ये जो सिलेंडर बी है, उस सिलेंडर बी का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, बी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज लेस, तो पहला तो यही हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है। ओके, वेरीफाइंग इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, आपको जो है वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ ए फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, CYLINDER सिलेंडर ए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और ए का रेडियस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी है तो 14 है, 14 कर दिया। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। कट करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट आ जाएगा और ये 2 से 7 आ जाएगा, बचा क्या 11 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 11 इंटू 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 और 9, 44 और 9 होगा 53, कितना होगा 53, ये हो जाएगा 44 और 9 देख लीजिए 9 10 हाँ 53, ठीक है ना। तो ये इतना सेंटीमीटर क्या आया, क्यूब आया, वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक यूनिट होती है, ठीक है ना, ये हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, CYLINDER सिलेंडर बी निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी 22/7। अब जरा देखिए रेडियस इसमें कितना है, इसका रेडियस कितना है, डायमीटर है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा R इक्वल टू, इसका अगर हम लोग, ये डायमीटर है पूरा 14, कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 14/2 मींस रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, और इसकी हाइट कितनी है 7, रेडियस भी 7 है और हाइट भी 7 है। तो हम लोग आते हैं, ये 7 का स्क्वायर इंटू 7 क्या हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, ये हो गया 22 इंटू 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 35 36 37, 7 और 10 कितना आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग देखिए कि सिलेंडर बी की जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब बेटा, सिलेंडर बी की वॉल्यूम जो है सिलेंडर ए के वॉल्यूम से क्या है ज्यादा है। देखिए सिलेंडर ए की वॉल्यूम कितना थी 539 और सिलेंडर बी की वॉल्यूम कितनी आ गई 1078। क्लियर है, तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अब आपको चेक करना है कि जिस सिलेंडर की वॉल्यूम बड़ी थी क्या उसकी सरफेस एरिया भी बड़ी होगी। तो अब हम लोग सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, सरफेस SURFAC, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, CYLINDER सिलेंडर ए इक्वल टू क्या होगा, सिलेंडर ए का सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, एच प्लस आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 और पहले वाले सिलेंडर की जो रेडियस थी वो थी 7/2, हाइट थी 14 प्लस 7/2, यही होगी। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 22। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 28 प्लस 7/2, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 22 इंटू 35/2, 2 से कट करेंगे आ जाएगा 11, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 35 38, 385
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, CYLINDER सिलेंडर बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू H प्लस R। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, दूसरे वाले का रेडियस कितना था, दूसरे वाले का रेडियस था 7, हाइट कितना था 7 और रेडियस कितना था 7 से 7 कैंसिल, ये देखिए ये आ गया 44 इंटू 7 प्लस 7 14 4 जा 56 कैरी 5 14 4 जा 56, अब 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सिलेंडर बी की जो सरफेस एरिया है वो भी ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ऑफ बी, सरफेस एरिया ऑफ बी इज greater than surface area of A, surface area of A। क्लियर है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज, एक क्यूबॉइड है, ये है क्यूबॉइड का शेप ऐसा ही होता है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो बेस एरिया है, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पूरे की वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है कितनी, वॉल्यूम इक्वल टू दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस एरिया दिया हुआ है कितना, बेस एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, हमें हाइट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, हाइट ऑफ क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला है बेटा, इसको याद कर लेना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन बेस एरिया, अब वॉल्यूम कितना है 900, बेस एरिया कितना है 80, 180 कट करेंगे 18 5 जा, आंसर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना होगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबॉइड और इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड ले बना लेते हैं, क्यूबॉइड ठीक है ना, जिसकी लेंथ दी हुई है कितनी 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 54 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है कितनी 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विच साइड, छोटे छोटे इससे क्यूब बनाने हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं किस, और उसका उस क्यूब का साइड क्या होगा 6 6 6 मींस लेंथ भी 6 ब्रेथ भी 6 और हाइट भी 6, क्यूब के सारे साइड बराबर होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होते हैं। अब बोला है कि ऐसे ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, किससे, इससे, ये जो बड़ा वाला क्यूब है उस बड़े जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है उससे छोटे छोटे कितने क्यूब बनेंगे, तो हम मान लेते हैं कि n क्यूब बने, कितने बने n क्यूब, और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 6 इंटू 6 हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, मींस साइड इंटू साइड लिख दें, यहां आप लोग के लिए लिख देते हैं। चलिए ये क्या होगा n इंटू साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मींस समझ में आया क्या हुआ, n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला हो गया। तो n इंटू 6 इक्वल टू लेंथ कितना है 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का टाइम किल होगा, 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन 6 इंटू 6, जरा कट कीजिए, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54 और 6 1 जा 6 5 जा 30, कितना आ गया n इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 450, मींस छोटे छोटे कितने क्यूब होंगे 450 क्यूब होंगे, 450 क्यूब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हिच वॉल्यूम इज इतना एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना। एक सिलेंडर है, चलिए पहले सिलेंडर हम लोग बना लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक बात याद रखिएगा कि जिस शेप की बात की जाएगी उस शेप को बना लीजिएगा। अब है वॉल्यूम दिया हुआ है, जरा देखिए वॉल्यूम कितना दिया है 1.54 मीटर क्यूब, 54 मीटर क्यूब, 1.54 मीटर क्यूब है। और डायमीटर ऑफ द बेस, ये जो बेस है इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर इक्वल टू है 140, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 2 मींस 70, कितना हो जाएगा 70, रेडियस हो गया 70। ओके, वॉल्यूम दिया है, रेडियस दिया है, क्या फाइंड करना है, हाइट। अब आप लोग को देखिए, अच्छा एक बात और याद रखिए कि जो रेडियस आया है वो 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है, और जो वॉल्यूम है वो मीटर में है। तो आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा 100 इन सेंटीमीटर का होल क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10000000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10000000 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्व करेंगे 1540000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम की वैल्यू है कितनी 1540000, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है 70 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए 1540000, ये 7 है, इधर जाएगा तो डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 22 इंटू 70 का स्क्वायर हो जाएगा 70 इंटू 70 इक्वल टू एच। यहां तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल आउट, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, चलिए इतना कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, h इक्वल टू बचा 15400 अपॉन 22 इंटू 7, जरा देखिए 15400 अपॉन 22 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 154, 154 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, एंड 1 मीटर इज योर आंसर। 1 मीटर क्या है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक मिल्क टैंक है, ठीक है ना, एक दूध का टैंक है, वो सिलेंडर के फॉर्म में है, लीजिए सिलेंडर बना दिए। कुछ रेडियस इज 1.5 मीटर, जिसका रेडियस है 1.5 मीटर, ठीक है ना, एंड लेंथ इज, और इसकी हाइट, लेंथ दिया हुआ है मतलब हाइट इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, आपको लीटर में पता करना है कि इसमें जो दूध हटेगा वो कितना लीटर होगा। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्वांटिटी फाइंड करना है मींस वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इक्वल टू होगा कितना पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू हाइट है कितना 7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 जा 30, 0, 15 2 जा 30 और 3 33 इंटू 1.5, 1.5 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45, कैरी 15 3 जा 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 15 3 जा 45 पॉइंट इतना आएगा, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। लेकिन हमको आंसर किस में लाना है, लीटर में। तो याद रखिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, कितना होता है 1000 लीटर, कितना होता है 1000 लीटर। तो इतना मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 49.5 इंटू 1000 लीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 49500 लीटर, इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ईच ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, चलिए एक क्यूब है जिसका साइड हमने मान लिया कि इसका साइड जो है x है, ये x है, ठीक है ना, क्यूब के सारे साइड बराबर होता है। अब कह रहा है कि अगर इसके हर साइड को क्या कर दिया गया डबल कर दिया गया,
हर साइड को डबल कर दिया गया, मतलब अगर हर साइड x था तो डबल कर दिया गया, तो ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये फर्स्ट क्यूब है और इसको मान लेते हैं कि ये सेकेंड क्यूब है, फर्स्ट क्यूब। एंड हाउ मेनी टाइम विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। पहला क्वेश्चन है कि इसका सरफेस एरिया कितना गुना इंक्रीज करेगा। तो हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ वन अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड है क्या x, तो x का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो दूसरे का क्या है 2x का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 1 अपॉन 4, सॉल्व करेंगे 4 इधर से इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड इक्वल टू 4 इंटू सरफेस एरिया ऑफ वन। देखिए ये 4 डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू सरफेस एरिया ऑफ वन कितना टाइम इंक्रीज करेगा, तो 4 टाइम इंक्रीज करेगा। आंसर क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स। ये फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट। अब जरा देखिए हाउ मच टाइम्स विल द वॉल्यूम इंक्रीजेज, सेकेंड इसमें है कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा। तो अगेन हम लोग वही काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ टू, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन क्या होगा, तो क्या होता है वॉल्यूम ए का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब होता है, और साइड हमने क्या माना है x, तो x का क्यूब, दूसरे का साइड क्या माना है 2x, तो 2x का क्यूब, ये हो जाएगा x का क्यूब और ये हो जाएगा 8x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कट गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन 8, ये 8 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। ये वॉल्यूम ऑफ सेकेंड जो होगा वो कितना इंक्रीज करेगा, 8 गुना, तो 8 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई INCREASES इंक्रीजेज बाई 8 टाइम्स वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा, 8 गुना इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। जरा सा ध्यान से समझिए कि एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, मतलब एक क्यूबॉइड शेप का टंकी है, उस टंकी में पानी भरा जा रहा है, और टंकी में पानी कैसे भरा जा रहा है, तो 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट, MINUT मिनट, ठीक है ना। 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें पानी भरा जा रहा है। मान लीजिए कि कोई पाइप है और इस पाइप से पानी इसमें आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट पानी आ रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, इस पूरे रिजर्वायर का वॉल्यूम जो है 100 मीटर क्यूब है, 100 मीटर क्यूब है। तो पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, ठीक है ना। टाइम टेकन to fill the reservoir, RESERVOIR, रिजर्वायर को फिल करने में टाइम कितना लगेगा। तो याद रखिए किसको भरना है, इसको भरना है, किस रेट से भरना है, 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरना है, ठीक है। तो किसको भरना है, वॉल्यूम अपॉन रेट एट विच WHICH which water pouring in the reservoir, POURING pouring in the reservoir, ये फॉर्मूला हो गया आपका रिजर्वायर, ठीक है ना। ये जो रिजर्वायर है उसका वॉल्यूम और अपॉन जिस रेट से इसमें पानी भरा जा रहा है, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा टाइम आ जाएगा। जैसे देखिए वॉल्यूम कितना है 108 मीटर क्यूब, और किस रेट से फिल किया जा रहा है 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट, ठीक है ना। 108 मीटर क्यूब है, 60 लीटर पर मिनट है, ठीक है ना। अब जरा देखिए
इसका मतलब हुआ कि 108 मीटर क्यूब अपॉन 60 लीटर इंटू मिनट। मिनट ऊपर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मिनट डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। क्लियर है? अब मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मीटर क्यूब को लीटर में हमें क्या करना है? चेंज करना है। यहाँ पर मिनट है, सॉरी, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर दीजिए, या मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कीजिए, जिसमें मन करे उसमें कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 108 मीटर क्यूब ये हो गया। देखिए, ये लीटर को हम लोगों ने किसमें चेंज कर दिया? मीटर क्यूब में चेंज कर दिया। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किया, तो लीटर को 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा, गया ऊपर। ये एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। क्या बचा? 108 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 6। 6 से कट करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। अगेन 6 से कट करेंगे, 6 3 जा 18। क्या बचा? 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 आवर। 30 आवर। जरा देखिए क्या किए हम। ये मीटर क्यूब था, ये क्या था? मीटर क्यूब था। मीटर क्यूब को ऐसे ही रहने दिया, और ये जो लीटर था, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 60 लीटर को 1000 से डिवाइड कर दिया। अगेन यहाँ पर समझ लीजिए, ये 108 मीटर क्यूब था और ये 60 लीटर था, तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो ये मीटर क्यूब हो गया। ये किसमें हो गया? मीटर क्यूब। अब जरा देखिए, यहाँ पर क्या था? मिनट था। यहाँ क्या था? मिनट था। तो मिनट को आवर में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? आवर में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर, तो मिनट में हमें आंसर नहीं चाहिए था, आवर में चाहिए था। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1/60 से डिवाइड करेंगे, तब ये मिनट 1 आवर, 1 मिनट में, जैसे 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 1 मिनट में क्या होगा? 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 आवर। तो 1/60 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 108 इंटू 1000 हो गया, अपॉन 60 हो गया, और मिनट को चेंज किया आवर में, तो 1/60 ये भी हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दिए, हमारा 30 आवर आंसर आ गया। तो ये सिंपल वे है, ये सिंपल तरीका है, और सिंपल क्वेश्चन भी सिंपल है, बस देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ है। ठीक है ना? यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूले का यूज कीजिए और समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर ध्यान देना है, इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है और इस मिनट को आवर में चेंज करना है। ठीक है ना? क्योंकि हमको आंसर आवर में चाहिए था, तो मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तभी मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट होगा। फिर सॉल्व कर देंगे, हमारा जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ ये जो चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका थर्ड एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।